हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे टॉपिक जो हमने लास्ट दो क्लासेस से स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन का कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास के अंदर समझा था प्रैक्टिकल की हेल्प से। आज भी हम प्रैक्टिकल कवर करेंगे इसी कंसेप्ट का, लेकिन कुछ नए पॉइंट इसके अंदर वो कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट की दो क्लासेस जो इसका बेस बनता है कवर नहीं किया, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट कवर करेंगे कि ट्रायल बैलेंस गिवन है राम कुमार का, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 2013 का और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। हमारे पास आइटम्स गिवन है डेबिट और क्रेडिट। एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर 5%, कंप्यूटर के ऊपर 10%, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200 से, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013 का। वेज जो पे की गई है अप टू 30 जून 2013 की। प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करना है 5% डेटर के ऊपर। स्टॉक 31 मार्च यानी कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 19,400 से। अब हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा समझते हैं और सभी आइटम्स को ट्रांसफर करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पार्टिकुलर्स अमाउंट, ऐसे क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स अमाउंट। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सारे डेबिट साइड जाएंगे। इनकम और गेन सारी हमने क्रेडिट साइड दिखानी है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 का प्रिपेयर करना है। बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। इसमें एज एट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रिपेयर की जाती है। 31 मार्च 2013 की बनाई जानी है लायबिलिटी और उसका अमाउंट, असेट्स और उसका अमाउंट। अब जितने भी आइटम्स ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो सारी हमने ट्रांसफर कर देनी है और अभी एडजस्टमेंट कंसीडर करके ट्रांसफर करेंगे। कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 50,000 ये लायबिलिटी साइड जाएगा। ड्राइंग 10,000 कैपिटल में से माइनस की जाएगी। डेटर असेट्स है, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है। 6% लोन है जो ये क्रेडिट साइड गिवन है, मतलब कि बोरो किया गया है तो ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे कैपिटल को। कैपिटल अमाउंट गिवन है 50,000 से, इसमें से माइनस करते हैं ड्राइंग। ऐड करेंगे अगर नेट प्रॉफिट आएगा, माइनस करेंगे अगर लॉस आएगा। जो बैलेंस आएगा उसके बाद हमने माइनस करनी है ड्राइंग, जो कि 10,000 का बैलेंस गिवन है। डेटर्स असेट्स होती है। असेट्स में दिखाएंगे हम डेटर्स का बैलेंस गिवन है स्टेटमेंट के अंदर 24,000 से। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है तो हमने लायबिलिटी साइड पे दिखा देना है क्रेडिटर्स। अमाउंट है क्रेडिटर्स की 16,000 से और 6% है जो लोन गिवन है अमाउंट हमारे पास 10,000 से। अब एडजस्टमेंट जो गिवन है वो कंसीडर करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है 5% डेटर्स के ऊपर। 24,000 का 5% करेंगे, अमाउंट बनती है 1,200, तो ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है। बैलेंस आता है 22,800 से। जो ये हमारे पास नया प्रोविज़न है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड भी दिखाया जाएगा। इसमें हमने जब समझा था इसका थ्योरी बेस, उसमें कवर किया था टू बैड डेट के नाम से हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर डाटा गिवन है। इसमें ऐड किया जाता है जो न्यू प्रोविज़न बनाया डाउटफुल डेट का अमाउंट जो कैलकुलेट की है 1200 से। तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे जब हम ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को पोस्ट करेंगे। लोन के रिगार्डिंग पॉइंट देखा कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है 300 बनता है, ये डेबिट बैलेंस है यानी कि पे किया गया है। जबकि हमने अभी लायबिलिटी साइड पे जो दिखाया है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कैलकुलेट करें इसके ऊपर, लोन के ऊपर इंटरेस्ट 6% है। 10,000 का 6% करेंगे तो 600 बनना चाहिए। जबकि यहाँ पे ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड कितना दिखाया हुआ है, 300 दिखाया हुआ है, मतलब कि 300 तो पे कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 300 अभी रहता है जो कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कहलाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड दिखा रखा है उसे हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से
300 जो इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर दिया गया, जबकि टोटल 600 बनता है, तो अभी 300 क्या रह गया, आउटस्टैंडिंग रह गया। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से 300, तो टोटल 600 है जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा। वहीं जब हमने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाना है लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी साइड पे जो हमने ये लोन दिखाया था, तो इसके अंदर ऐड करके दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन को कितना आउटस्टैंडिंग रहते हैं, 300 है जो आउटस्टैंडिंग अभी पे करना बाकी है, तो 10,300 टोटल है जो दिखाया जाएगा। कैश असेट्स होती है, बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाएंगे, असेट साइड पे दिखाएंगे कैश जो कि 3,000 से गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट है जो 1,000, ये ओल्ड प्रोविजन गिवन है और यहाँ पे बैड डेट गिवन है। तो बैड डेट के अंदर नए प्रोविजन को ऐड करेंगे, ये पुराने प्रोविजन को माइनस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाएंगे बैड डेट 600, इसमें हमने नया प्रोविजन ऐड कर दिया 1200, तो 1800 हो चुके हैं, और माइनस करेंगे जो ओल्ड प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन डाउटफुल डेट का 1000, तो जो बैलेंस आता है 800 रुपये दिखाए जाएंगे। वेज डेबिट साइड दिखाई जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट के, लेकिन वेज के रिगार्डिंग पॉइंट है कि द वेजेस है जो हैव बीन पेड अप टू 30 जून 2013, कब तक पे की गई, 30 जून 2013 तक पे की गई है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू वेजेस के नाम से, अमाउंट गिवन है वेज का 6,000 है। अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग नोट के अंदर कि जो अकाउंट हमने क्लोज किया ये तो हमने 31 मार्च को क्लोज कर दिया, जबकि एडजस्टमेंट कहते कि वेज पेड अप टू 30 जून, यानी कि 30 जून तक पे कर दिया, तो हमने तो 31 मार्च को क्लोज कर दिया। अप्रैल मई जून यानी कि 3 महीने का एडवांस पे पे कर दिया, तो ये कौन सा कहलाएगा, प्रीपेड वेज कहलाएगा। प्रीपेड वेज को हमने वेज में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर की वेज है जो पे की गई है। प्रीपेड वेज अब कैसे कैलकुलेट करें, कितनी बनती है, जो ये 6,000 पे की गई है टोटल 15 महीनों की गई है। 6,000 कितने महीनों की गई है, 15 महीने की, क्योंकि अप्रैल से लेकर के जून तक 15 महीने बनते हैं, तो कितने एक्स्ट्रा दे दी, 3 महीने की एक्स्ट्रा दे दी, तो कैलकुलेट करेंगे तो 1200 है जो हमारे पास प्रीपेड वेज का बैलेंस बनता है। तो हमने प्रीपेड वेज एक तो वेज में से माइनस कर देनी है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे 1200, 6,000 में से 1200 माइनस करके बैलेंस आता है 4800, और सेकंड ये बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखाया जाएगा प्रीपेड वेज का बैलेंस। असेट साइड दिखाएंगे प्रीपेड वेज के नाम से 1200 रुपये। 1 अप्रैल का यानी कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है 16,700, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक के नाम से, ओपनिंग स्टॉक के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे 16,700 रुपये। नेक्स्ट कंप्यूटर, बैंक और फर्नीचर तीनों ही असेट है, तीनों असेट साइड दिखाएंगे, लेकिन फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन 5%, कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% कैलकुलेट करके। बैंक असेट साइड दिखाई जाएगी 7500 से, कंप्यूटर असेट है तो हमने असेट साइड दिखा दिया 10,000 से, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन 10% है तो अमाउंट बनता है 1000, माइनस करके 9,000 आएगा। सेकेंडली से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाएगा टू डेप्रिसिएशन के नाम से, कंप्यूटर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 1,000। नेक्स्ट हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर जो कि अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है फर्नीचर की 20,000 से, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की रेट गिवन है फर्नीचर की 5% से, तो 20,000 का 5% करेंगे बैलेंस आता है 1,000 से, माइनस करके 19,000, और यही हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 1000 से, तो टोटल डेप्रिसिएशन 2,000 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कैरीज आउटवर्ड, कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये जाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखाते हैं टू कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरीज इनवर्ड
5000 से। जो कैरीज आउटवर्ड है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। कैरीज आउटवर्ड, तो हमने यहाँ पे कैरीज आउटवर्ड का एक्सपेंस दिखाना है। कैरीज आउटवर्ड का अमाउंट गिवन है 4500 से। सैलरी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट है, सैलरी का अमाउंट गिवन है 12000 से। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि ये पे करनी बाकी है, अभी 1200 रहते हैं, तो इस कारण से ऐड कर दी जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर, और वहीं लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट के अंदर दिखाए जाएंगे। तो सैलरी के अंदर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि 1200 से गिवन है। टोटल हमारे पास 13200, और यही 1200 आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाई जाएगी। तो लायबिलिटी साइड पे हम दिखाते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग जो कि 1200 रुपये से है। रेंट गिवन है, रेंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा 8000 रुपये से। नेक्स्ट हमारे पास परचेज और सेल गिवन है। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है। रिटर्न में जो हमारे पास डेबिट बैलेंस है ये सेल रिटर्न का है, जो क्रेडिट बैलेंस है ये परचेज रिटर्न का है। तो ये दोनों ही हमने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाने हैं। परचेज को दिखाया जाएगा डेबिट साइड पे, टू परचेज के नाम से अमाउंट है 60,000, लेस कर देते इसमें से परचेज रिटर्न जो कि 1000 है, तो नेट परचेज आ गई 59,000 से। सेल्स को हमने क्रेडिट साइड दिखाना है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो सेल्स में हमारे पास गिवन है 1,16,000, माइनस करते हैं सेल रिटर्न जो कि 2000 है, तो नेट सेल आती है 1,14,000 से। एडवर्टाइजिंग ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाया जाएगा। डिस्काउंट यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, मतलब कि ये रिसीव हुआ है, इस कारण से इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे। एडवर्टाइजिंग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। एडवर्टाइजिंग का अमाउंट गिवन है हमारे पास 4500 रुपये से, और डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इस कारण से ये क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो कि 2600 रुपये के। इंश्योरेंस को डेबिट साइड दिखाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, टू इंश्योरेंस के जो अमाउंट है 2000, इसके रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है। जो इंश्योरेंस पेमेंट की गई है वो एक पूरे कंप्लीट ईयर की गई है, जो 30 जून 2013 को एंड होता है। एक साल कब से कब तक बनेगा? 30 जून 2012 से लेकर के 30 जून 2013 तक ये एक साल कंप्लीट होगा, जबकि हमने तो अकाउंट क्लोज कर दिए 31 मार्च 2013 को। मार्च को क्लोज हो चुके हैं, तो अप्रैल मई और 30 जून है, तो जून भी काउंट किया जाएगा। तो 3 महीने का जो प्रीमियम होगा वो प्रीपेड प्रीमियम है। जो 2000 रुपये प्रीमियम पे किया गया है ये तो पूरे 12 महीने का, क्योंकि एक साल का पे किया गया है। 3 महीने प्रीपेड बनती हैं क्योंकि अकाउंट क्लोज हो जाते हैं 31 मार्च को, तो 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक हमारे पास 3 महीने जो प्रीपेड बनते हैं, तो हिसाब करके 500 रुपये बनते हैं। 500 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस किया है। प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि एडवांस में पैसा पे कर दिए इंश्योरेंस का, यानी कि करंट ईयर के अंदर पेमेंट कर दिए इंश्योरेंस की, ये रिलेटेड है नेक्स्ट ईयर से। अब इस कारण से हमने इसे जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड दिखाएंगे तो इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे, और सेकेंडली इसे बैलेंस शीट की असेट साइड पे दिखाया जाएगा। इंश्योरेंस में से माइनस करते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमारे पास अमाउंट 500 से बनती है। 2000 में से 500 माइनस करेंगे तो 1500 हमारे पास इंश्योरेंस आता है, और बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाया जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 500 रुपये। BR असेट्स होती हैं, BP लायबिलिटी होती हैं। BR को हमने असेट साइड दिखा देने। BR का जो अमाउंट है 10,000 से। BP हमारी लायबिलिटी होती है, तो BP को हमने लायबिलिटी साइड दिखा देने। अमाउंट है 8,000 रुपये से। कमीशन क्रेडिट बैलेंस देर का मतलब ये रिसीव हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखाया जाएगा। बाय कमीशन के नाम से दिखाएंगे अमाउंट 1500 रुपये से। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, एक तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाना है और दूसरा बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाना है। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, अमाउंट है 19,400, और बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 19,400 से।
अब इस तरीके से हमारी सारी आइटम्स है जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चली गई और बैलेंस शीट के अंदर चली गई है। अब अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल बनता है हमारे पास टोटल 1,33,400 से। डेबिट साइड भी 1,33,400 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 47,900 की। ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की है जो कैरी डाउन कर दी जाएगी। और यहाँ पे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो इसकी स्टार्टिंग की जाएगी जब बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से ये ब्रॉट डाउन किया गया अमाउंट 47,900 से। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। क्रेडिट साइड का टोटल बनते हैं 52,000 से। डेबिट साइड भी 52,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आती है 16,900 से, जो कि नेट प्रॉफिट के ट्रांसफ़र की जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड किया जाएगा। कैपिटल के अंदर ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि हमारे पास है 16,900। कैपिटल 50,000 प्लस 16,900 करेंगे 66,900 बनती है। माइनस करते हैं ड्राइंग तो हमारे पास 56,900 है जो फिगर आएगा। टोटल बनते हैं लायबिलिटी साइड का 92,400 और असेट्स भी 92,400 बनती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से रिलेटेड टॉपिक कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।